जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गणित। तो गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट यानी छात्र छात्रागण आप क्लास 10th में है तो त्रिभुज चैप्टर से गणित का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है 1 नंबर में कि ABC में PQ इतना इतना समांतर है तो AC पर क्रम से इस प्रकार है कि PQ समांतर BC, यदि AP 3 BP 2 इतना इतना है तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, एक त्रिभुज बना लेना है आपको। एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम देंगे ABC और थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लीजिए, बना लेते हैं बढ़िया से त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम AB और C नाम दे दिए। अब PQ समांतर BC के, तो चलिए PQ समांतर BC के लिख दिए। अब कहता है AP 3 है, PB 2 है, PB 2 AQ 6 QC x इतना लिख दिया। थेल्स पढ़े में क्या होता है, इतने बट्टा है ना 3/2 हो जाएगा बराबर 6/x हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करना दिए, कान दो द्वितीय 6, यहाँ पर नहीं 3 कान 3 3 दूना 6, गुना होता है, क्या होता है कोना कोनी गुना होता है, 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत ऊंचाई का अनुपात। जब ये क्षेत्रफल का अनुपात देगा ना तो लगाना है फॉर्मूला क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, समझ गए। अब बराबर में भुजा भुजा बट्टा भुजा, भुजा को हम ए कर देते हैं स्क्वायर। अब क्षेत्रफल यहाँ दिया है, क्या क्या दिया है वहां पर देख लेना, भुजा दिया कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के साइड में बैठा दो 9/4, स्क्वायर को हटाकर रूट बैठा दो बराबर में भुजा बट्टा भुजा, तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2 तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन यदि चित्र इतना इतना है तो AD 3 दिया है, BD 5 दिया है, उसके बाद AC दे दिया है 4.8 दिया है, तो कहता है A निकालिए x, तो इतना बटा इतना x बट्टा 4.8 बैठाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1.8 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा ऊपर कर ले। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में इसका समांतर रेखा, तो इसका जो है ये कोण निकालना है ना। पढ़ लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ये कोण निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए ई कोण एकांतर कोण के कारण बराबर होते, तो इस 70 इस 70 त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो आपको ऑप्शन बी आ जाएगा 55 डिग्री। समझ गए, इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में कहता है चित्र त्रिभुज इतना इतना, तो इसको निकालना है। तो क्या करना है, पूरा दिया है आप भी पूरा लीजिएगा और ऊपर वाला तो ऊपर वाला, मतलब करना क्या है तो हम बैठाना सिखा देते हैं। ऊपर पूरा जोड़ के लेंगे, ऊपर में पूरा एक साथ लेंगे AB, तो x तो 2x हो जाएगा आपका, प्लस में 5 हो जाएगा, बट्टा में x लेना है तो x बराबर में फिर पूरा जोड़ के दे ही दिया है 13 तो 13 लिख लेंगे और ऊपर में दिया है 6 तो 6। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 आंसर आ जाएगा। चलिए तो सी हो जाएगा। अब उस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है, कहता है यदि त्रिभुज ABC DEF में कोण इतना इतना है तथा F कोण इतना है तो B कोण कितना होगा, तो B कोण हो जाएगा आपका 75 डिग्री। कितना हो जाएगा, B कोण 75 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन त्रिभुज ABC में यदि इतना इतना है यानी XY BC के समांतर है, इनमें मतलब बना लेंगे आप त्रिभुज ABC एगो बना लीजिएगा, ABC बना लिए। अब समांतर XY खींच लेंगे, XY चलिए समांतर खींच लिए। XY खींचने के बाद आपको कहता है कि AC को Y पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC को मैंने AC को Y पर प्रतिच्छेद, ठीक है। तब BY इतना पर समद्विभाजित है तो क्या होगा, तो इसका जो आपका 7 का जो आंसर हो जाएगा ए, BC बराबर CY, BC बराबर CY, ये दोनों बराबर हो जाएगा, समद्विभाजित रहेगा तब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोनों समान है, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाई, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है तो क्षेत्रफल जब भी देगा ना तो रूट चढ़ा दीजिए,
वही हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा में क्षेत्रफल और बराबर में भुजा बट्टा भुजा के स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है तो बैठा दीजिए 16/25, स्क्वायर को इस पर चढ़ा देंगे, रूट बन जाएगा 16 का 4 25 का 5, 4:5 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर में कहता है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ समरूप है, क्षेत्रफल 36 और 49 है, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा। जब ये 36 49 दिया ना, क्षेत्रफल दिया है, तो क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, तो 36 का आ जाएगा 6 और 49 का आ जाएगा 7, तो 6:7। जब ये देगा क्षेत्रफल तो उस पर रूट पर चढ़ा देना, 6:7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी, एबी इतना इतना है इस प्रकार, तो डी ई बी सी दे दिया भुजा, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, अभी भुजा दे दिया क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो 3 का वर्ग 9 और 5 का 25, 3 9 25, 9 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का भी ऑप्शन नंबर 9 25, 9 25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। भुजा देगा तो उस पर स्क्वायर चढ़ा देना है और क्षेत्रफल देगा तो रूट। चलिए इसमें कहता है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी पर लंब बीसी है, तो डी एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी जो है ये समबाहु त्रिभुज है और एडी लंब है बीसी पर, तो ये एडी लंब हो गया बीसी पर। तब कहता है एडी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई भुजा के योग के, यानी कि हो जाएगा इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सी, 3CD स्क्वायर हो जाएगा। एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3CD स्क्वायर, 3 ई भुजा तो बराबर 3CD स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र अनुपात इतना दिया है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 3 पर और 5 पर कर देंगे हम क्या, वर्ग, आ गया कितना 9/25। अब क्या किया है, तो 9 25 हो गया, अब यहाँ पर 9 पर फिर वर्ग कर रूट चढ़ा दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 पर फिर 81 कर दो, 9 को क्या कर दो 81, अब बट्टा में 25 को 625 और रूट चढ़ा दो, तो ऑप्शन नंबर ई वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको निकालेंगे तब ना 9 मिलेगा, तो मैच कर गया, 625 के तब 25, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें धोखा से दोसर मत लगा दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि त्रिभुज एबीसी बिंदु डी पर इतना इतना है ना, मतलब एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, कहता है कि एडी एक, इसमें लगा दीजिए ये डी है ना, एडी एक बी डी 2 एसी जो है 27, पूरा 27 दिया है, पूरा 27 यहाँ से यहाँ तक, तो इसी पूछ रहा है, निचका वाला पूछ रहा है एक्स, तो क्या करिए आप, ये पूरा दिया है तो ये पूरा आप भी लीजिए, ये बगल पूरा दिया है ना 27, तो आप भी पूरा लीजिए, तो 2 1 3 हो जाएगा, फिर नीचे वाला पूछ रहा है तो नीचे वाला आप लगा दीजिए 2 बराबर, ये पूरा आपको दिया है 27, तो आप 27 लीजिए, इधर एक्स बैठा दीजिए, और 3 का 3 3 नमा 27 9 दूना 18, आपका इसका आंसर आ जाएगा 18 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, कहता है 14 नंबर में कि किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों के उनके संगत भुजाओं का सदैव समान होता है, थेल्स। कौन बोला भुजा का अनुपात बोला, तो थेल्स बोला है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में एडी समांतर बीसी इतना इतना है तो क्या होगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम बताते हैं, ये वाला थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान से इसको ध्यान पर रखना रहता है। यहाँ पर क्या करना है, एगो त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना लिए ए बी सी बना लिए, अब कहता है एडी बी सी के समांतर, तो ई वाला खींचना पड़े, थोड़ा यहाँ पर लिखने में गलती की है, एडी लंब बीसी होना चाहिए है ना, एडी लंब बीसी होना चाहिए, लंब खींच दिए। अब कहता है कि अब ई पूरा कितना दिया, पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है 23, समझ गए, और ई भी 8 दिया है और ई भी 8 दिया है, इसका नाम डी है, ये दोनों 8 दिया है, तो पूरा 23 में से ये 8 चला गया तो कितना हो गया, ये 15 हो गया, अब ये 15 ये 8 ये हो गया कर्ण हो गया, तो एसी बराबर निकालेंगे, एसी बराबर तो रूट अंडर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 289,
289 को निकालिएगा तो आ जाएगा 17। तो इसका आंसर हो गया कितना, इसका आंसर हो गया आपका 17। क्या हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में कहता है किसी वर्ग का विकर्ण इतना है तो सेम ही है, तो वर्ग की भुजा होगी, तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है ना। यहाँ पर आगे कितना दिया है 16 √2 दे दिया है, बराबर में √2 और गुना में भुजा को 1 कर देते हैं, तो √2 से √2 कर दिया तो भुजा बराबर कितना बचा 16 बचा। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के भुजा क्रम से इतना इतना है, तो क्षेत्रफल, जब ये भुजा दिया क्षेत्रफल पूछेगा तो इस पर वर्ग चढ़ा देंगे, तो 6 बट्टा 3 के होल स्क्वायर है ना, और 3 का 3, 3 दूना 6, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग तो 1 के, तो 4:1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4:1। चलिए अब यहाँ तक, इसके आगे हम आपको बताएंगे। हमारे सेशन पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी क्वेश्चन में अभी भी आपको त्रुटि है तो हमें कमेंट करिए, उसको और डिटेल जानकारी देंगे। इस प्रकार से इसका आधा सेशन रह गया है, हम कल अपलोड करेंगे, जरूर देखेंगे, देखना ना भूलें। धन्यवाद।